5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस के अवसर पर आज बाजारों में बरसेगा धन। धन्वंतरी भगवान की भी होगी पूजा। धनतेरस पर्व पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य और सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। विकसित भारत के संकल्प को मिलती रहे नई ऊर्जा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने धनतेरस के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। धनतेरस का पर्व सीएम अशोक गहलोत ने देशवासियों को दी बधाई। सीएम गहलोत ने लिखा, चिरंजीवी भव, राजस्थान आयुष, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य के महोत्सव धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के रण को जीतने के लिए सीएम के ताबड़तोड़ दौरे। आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पहले पाली जिले के बाली और सुमेरपुर, जालौर के भीनमाल में भी करेंगे सभा। सीएम गहलोत ने प्रत्याशियों से वीसी के जरिए चर्चा। करीब 1.5 घंटे तक चला मंथन। प्रत्याशियों ने दी सीएम को अच्छी रिपोर्ट। पवन खेड़ा, अमृता धवन और शशिकांत सेंथिल रहे मौजूद। नीमका थाना की उदयपुर वाटी में सैनी समाज ने शुरू हुई खींचतान। देर रात को सीएम आवास पर गहलोत से मिले सैनी समाज के लोग। गहलोत ने उदयपुर वाटी में सर्वे करवाने का दिया आश्वासन। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण। 200 विधानसभा क्षेत्रों में 1875 प्रत्याशी। अंतिम दिन 2365 अभ्यर्थियों में से 490 ने लिया अपना नाम वापस। दिल्ली को प्रदूषण से बड़ी राहत। बारिश के बाद कई जगहों पर AQI घटकर 100 से कम हुआ। दिल्ली NCR का AQI 400 पर आया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का वायु गुणवत्ता पर बयान। कहा, बारिश की वजह से पर्यावरण में दिख रहा है सुधार। साथ ही जरूरत पड़ने पर बढ़ेंगे ऑड इवन की तरफ। विधानसभा चुनाव 2023 बीजेपी ने जारी की तेलंगाना उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। 5वीं लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में SIA की छापेमारी। अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में SIA ने मारा छापा। जयपुर के गणपति प्लाजा में फिर लॉकर्स खोलने की तैयारी। आयकर विभाग की टीम पहुंची गणपति प्लाजा। लॉकर से निकल सकती है बड़ी मात्रा में नकदी और सोना। दौसा में नॉमिनेशन वापस लेने के बाद ऑब्जर्वरों ने ली उम्मीदवारों की बैठक। विधानसभा चुनाव में खर्च को लेकर और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के बारे में दी जानकारी। कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक। अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। खाद्य सुरक्षा और ड्रग विभाग की कार्रवाई। विजयनगर में घी तेल के होलसेल विक्रेता के प्रतिष्ठान पर मारा छापा। 150 लीटर नकली घी और 100 लीटर पाम ऑयल किया सीज। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने 11 लाख रुपए की ठगी और धोखाधड़ी के मामले में की कार्रवाई। पिता पुत्र को किया गिरफ्तार और आरोपियों से पूछताछ जारी। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई। धारदार तलवार और चाकू लेकर घूमते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज। टोंक में 8 दिनों के महापड़ाव के बाद प्रशासन सहमत। किसानों को सिंचाई के में मिलेगा पानी। 1.59 TMC पानी नहरों में छोड़ने पर बनी सहमति। कोटपुतली में धनतेरस पर सुनार की दुकान में लाखों की चोरी। धनतेरस पर चोरों ने किया सुनार की दुकान पर हादसा। 2,30,000 किलो 2.30 किलो चांदी समेत 2 लाख का सामान पार। अजमेर में जमीन धोखाधड़ी मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के दिए आदेश। अब तक 3 महिला और 3 पुरुषों को भेजा गया है जेल। जयपुर में धनतेरस पर बरसेगा धन अपार। सजे बाजार, लौटी रौनक। शुरू हुई खरीदारी। खरीदारों से बाजार में छाई रौनक। दीपावली का पर्व। बूंदी के बाजार दुल्हन की तरह हुए तैयार। लाइटों से जगमगा रहा पूरा शहर। रंगोली और साज सज्जा के सामान से दुकानों में रौनक। भरतपुर में धनतेरस के दिन बदला मौसम का मिजाज। सुबह से ही छाए बादल। फिर हुई झमाझम बारिश। बारिश से रबी की फसल को फायदा। किसानों के खिले चेहरे। दौसा के सिकराय में बीती रात हुई बूंदाबांदी से बड़ी ठंड। किसानों के चेहरे खिले। फसलों के फायदेमंद होगी बारिश। अलवर के खेलड़ी में मौसम का बदला मिजाज। तेज और ठंडी हवाओं के साथ हुई बरसात से किसानों के चेहरे पर आई रौनक।
दौसा के महवा में बस ने आगे चल रहे ट्रक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में करीब 6 यात्री घायल, 2 यात्रियों की हालत गंभीर। NH 12 पर हुआ यह हादसा। जैसलमेर के बड़ियाना में सेब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक घायल। बरसानी गांव के पास खतरनाक गोलाई में आए दिन हो रहे हैं हादसे। बारा में पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मौत। रेल की पटरी के पास पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। पोखरण में नाइयों की ढाणी में हुआ बड़ा हादसा। रहवासी मकान में फैला करंट, घर में काम कर रही महिला की करंट से मौत। एक महिला और 5 साल की मासूम बुरी तरह झुलसी। घरेलू उपकरण भी हुए राख। जयपुर के चौमू में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग। आग लगने से कार जलकर हुई राख। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पाली के बाली में सादड़ी फालना मार्ग पर गाय पर धारदार कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की लगी भीड़। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जैसलमेर के रामदेवरा में छायन से जोधपुर जा रही निजी बस में लोगों ने की तोड़फोड़। लोहार की गांव के पास कुछ लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने मौके पर निरीक्षण कर शुरू की जांच। अनूपगढ़ के राम सिंहपुर में देर रात खेत में बनी डिग्गी में युवक ने लगाई छलांग। पुलिस और ग्रामीण कर रहे हैं युवक को ढूंढने का प्रयास। गांव 57 GB के बताया जा रहा है ये मामला। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक मकान में चोरी होने का मामला। कमरे में 2,57,000 रुपए लेकर फरार हुए आरोपी। घटना CCTV में हुई कैद। मामला दर्ज करवाने से पीड़ित को मिल रही है धमकियां। धौलपुर में अज्ञात कारणों के चलते महिला ने खाया जहर। परिजन महिला को लेकर पहुंची जिला अस्पताल। डॉक्टर्स ने महिला को मृत किया घोषित। दौसा के किराए में आपसी विवाद के चलते महिला के साथ की मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल। महिला का इलाज जारी। अलवर के खेलड़ी में अज्ञात वाहन और बाइक की जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। अस्पताल परिसर में मच रहा कोहराम। अनूपगढ़ के घरसाना में कार ने रेहड़ी को मारी टक्कर। रेहड़ी चालक हुआ गंभीर घायल। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। ब्यावर में FST और सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 किलो सोने के जेवर किए बरामद। बाजार की अनुमानित कीमत 6 करोड़ रुपए। 128 ग्राम चांदी के जेवर भी किए जब्त। 3 को किया डिटेन। अजमेर के रिहायशी इलाके में चल रहा पटाखे का गोदाम। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही का मामला। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। राजसमंद के भीम में आधा दर्जन मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की कार्रवाई। मिष्ठान भंडार से 40 किलो मिलावटी मिल्क केक किया नष्ट। अन्य मिष्ठान भंडारों में मिठाई के लिए गए सैंपल। ब्यावर में खाद्य सुरक्षा टीम ने विजयनगर में की बड़ी कार्रवाई। सरस का 150 लीटर मिलावटी घी सीज। 100 लीटर पाम ऑयल भी किया सीज। स्टेशन रोड से दुकान पर मारा छापा। धौलपुर में जुआ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जुआ खेलते 4 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 5,150 रुपए किए जब्त। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एक्टिव। जैसलमेर शहर और फतेहगढ़ समेत कई जगहों पर मिष्ठान भंडार में किया निरीक्षण। मिठाइयों के साथ घी का लिया सैंपल। सिकराय में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मतदाताओं को किया जागरूक। क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होकर निकला फ्लैग मार्च। RSC, QRT, CRP बटालियन के जवान भी रहे मौजूद। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 18 लाख की कीमत से सोने के 2 बिस्किट किए बरामद। कुवैत से लौटे 3 युवकों से पूछताछ जारी। जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस की कार्रवाई। शातिर वाहन चोर सोनू को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की बाइक की बरामद। राजसमंद में चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में मतदान दलों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का किया द्वितीय रैंडमाइजेशन। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। सिकराय में पूर्व विधायक नंदलाल बंशीवाल के विवादित बयान। नंदलाल बंशीवाल ने ममता भूपेश को लेकर दिया विवादित बयान। कहा बहारों फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है। डूंगरपुर में कांग्रेस के 48 पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। प्रदेश में बूथ इकाई तक पदाधिकारियों ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस से बागी उम्मीदवार महेंद्र बरजोड़ को समर्थन के लिए दिया इस्तीफा। कोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर जताया आक्रोश।
कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी ने दीपावली की दी बधाई। राजेंद्र यादव ने व्यापारियों को दी बधाई। पूरे बाजार में पैदल घूमकर दी बधाई। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। कठूमर में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। पुलिस ने आरोपी अग्नि मीणा को किया गिरफ्तार। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक समीक्षा बैठक। दीपावली पर रोशनी, सफाई और अग्निशमन व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा। हेरिटेज निगम आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने ली समीक्षा बैठक। धौलपुर की बाड़ी में जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने ली मीटिंग। मतदान केंद्रों सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की ली जानकारी। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बांसवाड़ा में करोड़ों के सोने की ठगी का मामला। पुलिस ने मामले का किया पर्दाफाश। 25 किलो सोना बरामद। अब तक 7 गिरफ्तार। करौली में बीएलओ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। मतदाताओं को मतदाता केंद्र तक लाने को लेकर प्रशिक्षण। स्वीप गतिविधि बढ़ाने को लेकर दिया प्रशिक्षण। भरतपुर में लोक परिवहन बस में अचानक लगी आग। चारों ओर मची अफरा तफरी। बस में रखे 25,000 और कागज भी जले। सीकर के दादा रामगढ़ विधानसभा चुनाव में आया नया मोड़। 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम लिया वापस। आरएलवी प्रत्याशी ने अपना नामांकन लिया वापस। श्रीमाधोपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। सामान्य पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक की ली बैठक। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पालना के दिए निर्देश। नामांकन वापसी के बाद अजमेर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति हुई साफ। निर्वाचन विभाग की ओर से प्रत्याशियों को सिंबल का किया गया आवंटन। ब्यावर में खाद्य सुरक्षा टीम ने विजयनगर में की बड़ी कार्रवाई। सरस का 150 लीटर मिलावटी घी सीज। 100 लीटर पाम ऑयल भी किया सीज। कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक अमीन खान का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस से नाराज हो तो भाजपा को वोट दे देना, लेकिन निर्दलीय को नहीं। फतेह खान को वोट नहीं देने की अपील की। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उत्तर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र में तत्वों को छुपाने का लगाया आरोप। भाजपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज करने की मांग। अलवर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। पुलिस के जवानों से निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस उपाधीक्षक नारायण सिंह रहे मौजूद। ब्यावर में निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर प्रभारियों के लिए बैठक। क्षेत्र के हालात पर लिया फीडबैक। निर्वाचन आयोग के निर्देशों की सख्ती से पालना के दिए निर्देश। सुमेरपुर विधानसभा में नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ। 6 प्रत्याशियों के नाम लिए वापस। अब 7 मैदान में। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के अंतिम 4 में टिकट कंफर्म। सेमीफाइनल में चौथे नंबर की टीम से होगा मुकाबला। न्यूजीलैंड टीम के साथ होगा सेमीफाइनल मैच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आंध्र प्रदेश दौरा। उम्मीद अम्मावरी मंदिर में की पूजा अर्चना। लोगों ने किया भव्य स्वागत। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोदाम में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। शिवपुर फोरसा रोड पर हुआ यह हादसा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकटन। 5वीं भारत अमेरिका की 2+2 के मौके पर हुई वार्ता। एस जयशंकर ने पीएम मोदी की तरफ से दिया धन्यवाद। दिल्ली में भारत अमेरिका की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा हमारे द्विपक्षीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक। साथ ही भारत और अमेरिका पहले से ही कहीं अधिक करेंगे। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में बर्फबारी। कोकसर क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी। मौसम में आया बदलाव। रिलीज से पहले दहाड़ मार रही टाइगर 3। पहले दिन की एडवांस बुकिंग हुई 12 करोड़ के पार। सलमान खान की फिल्म है टाइगर 3।